अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी सोचा है कि अरबी ज़ुबान में सिर्फ एक छोटे से लफ्ज़ की तब्दीली या कभी कभी सिर्फ एक हरकत की तब्दीली पूरे जुमले का मतलब कैसे बदल सकती है? आज हम ग्रामर के एक ऐसे ही दिलचस्प नुक्ते पर बात करेंगे जो ख़ास तौर से कुरान करीम के मानी की गहराइयों को समझने में मदद देता है। तो आइए अरबी जुबान की एक आम सी उलझन से अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक ऐसी बारीकी है जो बज़ाहिर बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये एक बयान की पूरी नौइयत को बदल कर रख देती है। ज़रा इन दो इफ़ानों पर गौर कीजिए। पहली नज़र में ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन ग्रामर के लिहाज से इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, बाईं तरफ हमारे पास है अल किताबुल जदीदु। इसका मतलब है नई किताब। ये एक नामुकम्मल बात है, एक सिफ्त है। लेकिन दाईं तरफ लिखा है अल किताबु जदीदुन, मतलब किताब नई है। ये एक मुकम्मल जुमला है, एक पूरी खबर है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ यह है कि दूसरे जुमले में जदीदुन पर अलिफ लाम नहीं है, और यही छोटी सी बात इसे एक मुकम्मल बयान बना देती है। अच्छा, असल उलझन तब पैदा होती है जब मुब्तदा और खबर यानी जिसके बारे में बात हो रही है और जो बात हो रही है दोनों ही मारफा हों, यानी दोनों पे अलिफ लाम आ जाए, जैसे ज़ैदुन अन-नाजिहु। अब यहां सुनने वाला सोच में पड़ जाता है, क्या इसका मतलब है कामयाब ज़ैद, या मतलब यह है कि ज़ैद ही कामयाब है? बात अधूरी है या पूरी? तो सवाल यह है कि अरबी ग्रामर इस उलझन को कैसे हल करती है। यहीं पर एक ख़ास किस्म की ज़मीर का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल सामने आता है। इसे कहते हैं ज़मीरुल फ़स्ल। फ़स्ल का मतलब ही है जुदाई या अलहदगी। तो ये वो ज़मीर है जो मुब्तदा और ख़बर के बीच में आकर एक वाज़े लकीर खींच देती है और सारे शक व शुबे को ख़त्म करके एक नामुकम्मल जुमले को एक मुकम्मल और पुरज़ोर जुमले में बदल देती है। और ये मिसाल इसके काम को बेहतरीन तरीके से समझाती है। पहले था ज़ैदुन नाजे, जहां इब्हाम था, लेकिन जैसे ही हमने बीच में हुआ की ज़मीर डाली तो बन गया ज़ैदुन हुआ नाजे। अब मानी बिल्कुल साफ है और इसमें एक जोर भी आ गया है कि ज़ैद ही कामयाब है, कोई और नहीं। और इसका सबसे खूबसूरत इस्तेमाल हमें कुरान मजीद में मिलता है, जैसे इस आयत में फरमाया गया ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यहां हुआ ने आकर बात में शदीद ताकीद पैदा कर दी कि यही और सिर्फ यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब जब ज़मीरुल फ़स्ल समझ में आ गई तो आइए इसी बुनियाद पर एक और कदम आगे बढ़ते हैं और सूरतुल जिन के आगाज़ में मौजूद ग्रामर के एक ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प मुअम्मे को देखते हैं। देखिए, ये सूरत एक वाक़े को बयान करते हुए शुरू होती है, लेकिन इसका आगाज़ एक ज़मीर से होता है, अन्नाहु, यानी बेशक उसने। सवाल यह है कि ये उस कौन है? इससे पहले तो किसी का जिक्र नहीं हुआ जिसकी तरफ ये ज़मीर लौटे। ग्रामर का उसूल है कि हर ज़मीर का कोई ना कोई मर्जा होता है, यानी वो किसी इस्म की तरफ लौटती है। लेकिन यहाँ अन्नाहु में जो हु की ज़मीर है वो बिल्कुल अचानक से आई है। ये एक हकीकी मुअम्मा है कि ये किसकी तरफ इशारा कर रही है। तो सोचने की बात है कि ज़मीर किसके लिए है? जिन्हों के लिए? नहीं, वो तो जमा है और ज़मीर वाहिद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। जुमले की साख्त इसकी इजाज़त नहीं देती। तो फिर आखिर ये ज़मीर यहाँ कर क्या रही है? यही सवाल उलमा और तुलबा को एक बहुत गहरे और दिलचस्प जवाब की तरफ ले जाता है। इस मुअम्मे का हल ज़मीर की एक और किस्म में पोशीदा है, एक ऐसी किस्म जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ नहीं बल्कि एक पूरी सूरत हाल, एक पूरे मामले की तरफ इशारा करती है। इसे कहते हैं ज़मीर शान। शान का मतलब है कोई अहम बात या मामला। ये ज़मीर एक तरह से तमहीद का काम करती है। ये पहले आकर बताती है कि आगे कोई बहुत अहम, कोई बड़ी बात या वाक़या बयान होने वाला है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अब आयत का तर्जुमा बेशक उसने नहीं होगा, बल्कि उसका मफहूम ये बनेगा कि बात ये है कि या शान ये है कि जिन्हों की एक जमात ने गौर से सुना। ये ज़मीर पूरे वाक़ये की अहमियत और अज़मत को कई गुना बढ़ा देती है। तो हमने ज़मीर की दो ख़ास किस्में देखी, ज़मीरुल फ़स्ल और ज़मीरुल शान। इन दोनों को समझना दरअसल अरबी ज़बान की फसाहत और इसके मानी की गहराई तक पहुंचने की चाबी है। आइए इनका एक मुख्तसर मुवाज़ना करते हैं। ज़मीरुल फ़स्ल का काम है इब्हाम को दूर करना और ताकीद पैदा करना, जबकि ज़मीरुल शान का काम है किसी बड़ी और अहम बात का ऐलान करना। ज़मीरुल फ़स्ल अपने से पहले आने वाले इस्म की तरफ लौटती है, जबकि ज़मीरुल शान अपने बाद आने वाले पूरे जुमले की तरफ इशारा करती है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि ये ज़मीरें सिर्फ ग्रामर के खुश्क उसूल नहीं हैं, बल्कि ये ज़ुबान के वो नफीस औजार हैं जो किसी भी बयान में वजाहत, ज़ोर और अहमियत पैदा करते हैं, और इनको पहचानने से ही इबारत का असल लुत्फ़ और गहराई सामने आती है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि एक छोटा सा मामूली नज़र आने वाला लफ्ज़ अपने अंदर मानी के कितने समुंदर छुपाए हो सकता है।
اور یہ تو عربی گرامر کی بے پناہ خوبصورتی کی محض ایک جھلک ہے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ عربی گرامر کی ایسی ہی مزید باریکیوں اور اس کی خوبصورتی کو جاننے کے لیے سورس چینل کو ضرور فالو کیجیے گا۔